नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए माँ कालरात्रि की कथा लेकर के आई हूँ। नवरात्रि के 7वें दिन जो है कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है, उनकी कथा सुनी जाती है। शुरू करते हैं माता कालरात्रि की कथा। नवरात्रि के 7वें दिन भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी कालरात्रि की पूजा करते हैं। इनकी पूजा से प्रतिकूल ग्रह द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभाव और बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। माता का यह रूप उग्र एवं भयावह है, लेकिन अपने भयावह रूप के बाद भी भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए यह शुभंकरी भी कहलाती हैं। इनके भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली है ये शक्ति। इस दिन साधक का मन सहसार चक्र में स्थित रहता है, इसके लिए वह ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वारा खुलने लगता है। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। कालरात्रि का वर्ण घोर अंधकार की भांति काला है, बिखरे हुए हैं तथा अत्यंत तेजस्वी 3 नेत्र हैं। तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। इनके गले में बिजली की चमक जैसी माला भी होती है। के 4 हाथों में से 2 अभय मुद्रा और वर मुद्रा में होते हैं तथा शेष दोनों हाथों में हाथ और खड़ग और हंसिया एवं नीचे के वज्र कांटेदार कटार होती है। माता के तन का ऊपरी भाग लाल रक्तिम वस्त्र एवं नीचे का भाग बाघ के चमड़े से ढका रहता है। इनका वाहन गर्दभ यानी गदा होता है। माँ कालरात्रि की आराधना करते समय बोले जाने वाला श्लोक जो है वो इस प्रकार है। एक वेणी जपा कर्णपूर्णा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तेलाभ्याम तक्त शरीरिणी वाम पादो सल्लो हलात कंटक भूषणा वर्धमान मूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। आइए अम्मा कालरात्रि की कथा जानते हैं। प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दैत्यों ने अपने बल से इंद्र का राज्य जीत लिया था और उनके अत्याचार पर देवता बहुत बढ़ गए थे। तब देवता मदद मांगने हिमालय पर्वत पर जाकर माँ भगवती की स्तुति करते हैं। माँ पार्वती को जब इनके बारे में पता चलता है तब उनके शरीर से अंबिका निकली, तो पार्वती ने अंबिका को दैत्यों के संहार के लिए भेजा। युद्ध में शुंभ निशुंभ ने 2 राक्षस चंड और मुंड को भेजा। अंबिका देवी ने चंड और मुंड लड़ने के लिए काली का निर्माण किया और काली माता ने चंड और मुंड का वध किया, इसलिए वे चामुंडा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज नामक अति पराक्रमी राक्षस को भेजा। बीज को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से रक्त की बूंद जैसे ही पृथ्वी पर गिरती है, वह तुरंत वैसे ही शरीर वाले बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाते हैं। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र की शक्ति ऐन्द्र के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्र के शक्ति ने वज्र से रक्तबीज को मारा तो उसका बहुत सा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा, जिससे उसी के समान रूप वाले बलशाली और पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न हो गए और इस प्रकार कई सारे रक्तबीज वहां रणभूमि में आ गए। तब सभी देवता उनको देखकर भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ व उदास देखकर चंडिका ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते हुए रक्त को अपने मुख से पीती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो रक्तबीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा और रक्त के पृथ्वी पर न गिरने से नए राक्षस पैदा नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काली देवी काली ने रक्तबीज के रक्त को अपने मुख से पी लिया। उसी समय रक्तबीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार का देवी पर कुछ असर नहीं हुआ। रक्तबीज के क्षत विक्षत शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा, परंतु उसके रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली माँ ने अपने मुंह में ले लिया। के पश्चात चंडिका ने रक्तबीज को वज्र बाण खड़ग और षष्ठी इत्यादि से मार डाला। इस प्रकार रक्तहीन होकर रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। रक्तबीज के पृथ्वी पर गिरते ही वह रक्तहीन हो जाने के कारण मर गया। रक्तबीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए।
वे दिन देवी के इस रूप को गुड़ अर्पित करने से सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इनकी पूजा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। माँ कालरात्रि का प्रिय पुष्प रात रानी है। माँ कालरात्रि की पूजा तांत्रिक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए निशा काल यानी कि रात्रि के समय करते हैं। माँ कालरात्रि निडरता और निर्भयता का आशीर्वाद देती है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही और बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की।